10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक फ्लाइट में अचानक कॉकपिट का शीशा क्रैक हो गया। दोनों पायलट्स घबरा गए। कैप्टन तुरंत ग्राउंड से संपर्क करता है, ऊंचाई घटाने और वापस लौटने की परमिशन मांगता है, लेकिन बात पूरी भी नहीं हुई कि विंडशील्ड एक भयानक बूम के साथ पूरी तरह फट जाती है और को पायलट डायरेक्ट खिड़की के बाहर खींच जाता है। इसी समय शीशे के टुकड़े इंजन में घुस जाते हैं, जिससे फ्लाइट को भारी नुकसान होता है और जहाज तेज झटकों से गुजरने लगता है। कैबिन क्रू को लगता है कि शायद तेज एयर टर्बुलेंस है। वो यात्रियों को शांत कराते हुए लगातार सीट बेल्ट लगाने का आग्रह करते हैं, मगर असल में को पायलट भीषण हवा के कारण पूरी तरह बाहर लटका हुआ है और कैप्टन बार बार उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। ऐसी स्थिति में वो पहले फ्लाइट को स्टेबल करता है और फिर धीरे धीरे ऊंचाई घटाने लगता है, लेकिन जहाज हर तरफ से डगमगा रहा है। केबिन मैनेजर और सेकंड कैप्टन ये सब देख समझ जाते हैं कि मामला सीरियस है। वो कॉकपिट के दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सबसे खतरनाक बात ये होती है कि तेज हवा के दबाव से कॉकपिट का दरवाजा भी खुल जाता है, मगर क्रू मेंबर्स पूरी ट्रेनिंग के साथ यात्रियों को संभालते हैं, उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाते हैं, सबको शांत करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनकी खुद की जान कितनी खतरे में है। ग्राउंड से लगातार फ्लाइट को कॉल किया जाता है, मगर कोई जवाब नहीं आता। रडार पर देखा जाता है कि जहाज हर सेकंड 3000 मीटर की स्पीड से नीचे गिर रहा है, यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्लेन पहाड़ों से टकरा सकता है। दबाव, डर और तनाव का माहौल बन जाता है। इसी बीच सेकंड कैप्टन आखिरकार कॉकपिट में पहुंचता है और दरवाजा बंद कर देता है। थोड़ी शांति आती है, मगर दोनों पायलट्स ऑक्सीजन की कमी से बेहोश होने वाले होते हैं, चेहरे नीले पड़ जाते हैं। सेकंड कैप्टन तुरंत उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाता है और इमरजेंसी कोड डायल करता है। ग्राउंड कंट्रोल को कोड मिलते ही सारे प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो जाते हैं। सारे फ्लाइट्स रोक दिए जाते हैं, प्लेन के लिए रनवे खाली कर दिए जाते हैं। एम्बुलेंस, फायर ट्रक, पुलिस, सिक्योरिटी सब तैयार रहते हैं। फ्लाइट से संपर्क करने की कोशिश में दूसरे जहाजों को भी मैसेज भेजा जाता है। तभी सामने एक विशालकाय बादलों का तूफान आ जाता है। कैप्टन जानता है कि ये चीज जहाज के लिए बेहद खतरनाक है। वो रिस्क नहीं लेता, प्लेन को घुमाकर सर्कल में उड़ाने लगता है। यात्री डर जाते हैं, लेकिन केबिन मैनेजर दिलासा देकर सबको शांत करती है। कैप्टन की हालत बिगड़ने लगती है, वो बेहोशी के कगार पर है। सेकंड कैप्टन उसका हौसला बढ़ाता है, बार बार उसके शरीर को हिलाता है, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कैप्टन थोड़ा संभलता है, सामने देखता है। उसे पता है कि कभी कभी बादलों के ग्रुप में कोई न कोई रास्ता बन जाता है। वो उसी का इंतजार कर रहा है। जैसे ही बादलों में जरा सा गैप दिखाई देता है, कैप्टन फ्लाइट को सीधे उसी तरफ घुमाता है। सेकंड कैप्टन तुरंत सिग्नल लाइट ऑन करता है और मैनेजर यात्रियों को वार्निंग देती है कि अब बेहद तेज झटके आ सकते हैं, इसीलिए सीट बेल्ट बांध कर रखें। फ्लाइट बादलों में घुस जाती है। तेज बिजली, ओले, काले बादल सब जहाज को घेर लेते हैं। कैप्टन पूरी ताकत से कंट्रोल पकड़े रहता है, डरता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। फ्लाइट बाहर निकलने ही वाली थी कि बादल फिर से मिल जाते हैं और जहाज गायब हो जाता है। रडार पर कोई सिग्नल नहीं दिखता।